डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर, द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। केरला का नोटिफिकेशन आया फ्रेश ऑप्शन एंट्री को लेकर। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यहाँ पर कितनी फ़ीस है और वो फ़ीस किन किन स्टूडेंट्स को देनी है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केड्यूल को लेकर, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो पेनल्टी की जो क्लॉज है, जो बहुत सीवियर पेनल्टी की क्लॉज है, उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्दर्न स्टेट के स्टूडेंट जो खास तौर पे केरला के लिए एंट्री तो कर देते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जब सीट अलॉटमेंट हो जाती है उस टाइम वो 100 बार सोचना शुरू करते हैं उस टाइम। सो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेनल्टी की क्लॉज सुनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। नंबर 1, ये नया रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये एक सिर्फ ऑप्शन एंट्री के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। ये वो स्टूडेंट्स जिनको थर्ड फेज में अलॉटमेंट हो गया था वो एलिजिबल नहीं होंगे इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद वो स्टूडेंट जिनका अभी भी स्टेटस एडमिटेड आ रहा है, जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर, सेकंड राउंड के अंदर, थर्ड राउंड के अंदर सीट मिल गई थी, उन्होंने एडमिशन ले लिया और बाद में चाहे रिजाइन कर दिया, लेकिन स्टिल अगर उनका स्टेटस एडमिटेड आ रहा है वो भी इस राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद केरला में ये बोला गया था कि 11 सितंबर की डेट दी गई थी कि जो भी स्टूडेंट्स अगर अपनी सीट से रिज़ाइन करना चाहते हैं उनको 11 सितंबर से 11 बजे से पहले आपको रिपोर्ट करके रिज़ाइन करना था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने उसके बाद में रिज़ाइन किया है वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने उनके बाद में रिज़ाइन किया है वो स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं होंगे। और लास्ट में जो एमसीसी की अलॉटमेंट की जो लिस्ट है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक जो एमसीसी अलॉटमेंट लिस्ट जो शेयर की है उसमें जिन स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है वो भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर एलिजिबल नहीं होंगे केरला के अंदर। आइए अब क्विकली जो है नज़र डालते हैं कि यहाँ पर फीस का क्या है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं उनको फीस पे करने 10,000 रुपीज़ देनी है ऑप्शन एंट्री के लिए, और जो गवर्नमेंट के साथ साथ सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में या सिर्फ सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो उनको 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके रिफंड को लेकर। जिन स्टूडेंट्स को सीट मिल जाएगी उनका ये अमाउंट ट्यूशन फी में एडजस्ट हो जाएगा। जिनको सीट नहीं अलॉट होती तो उनको जो है या तो रिफंड मिल जाएगा या फिर वो आगे जो नेक्स्ट स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है अगर सीट बचती है तो वहाँ पर वो अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब पेनल्टी की क्लॉज क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विकली जो है नज़र डाल लेते हैं स्केड्यूल के ऊपर। 22 तारीख से आपकी वेबसाइट ओपन होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ऑप्शन एंट्री के लिए। 22 से 23 तारीख तक आप 2 बजे तक, याद रखिएगा 23 तारीख की 2 बजे तक आप ऑप्शन एंट्री कर सकते हैं। 24 तारीख को सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और 25 से 26 2 ही दिन का आपको टाइम मिलेगा सीट को ज्वाइन करने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आइए आप क्विकली बात करते हैं फटाफट पेनल्टी की क्लॉज को लेकर, जो बहुत सीवियर पेनल्टी है, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। नंबर 1, जो स्टूडेंट्स जिनको सीट मिल जाती है और वो सीट क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ज्वाइन ही नहीं करते हैं, या तो रिपोर्ट नहीं करते हैं या सीट को छोड़ देते हैं ज्वाइन करने के बाद। सो ऐसे में उनकी जो 1 लाख रुपए का जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो दिया था, अगर सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, सो वो अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा। उसके साथ साथ या अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की सीट है तो वो अमाउंट तो जाएगा ही जाएगा रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उसके साथ साथ 10 लाख रुपए की आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। प्लस सबसे बड़ी बात, अगले 2 साल तक आप केरला की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उनसे आपको डीबार कर दिया जाएगा। सो बहुत सोच समझ के आपने इस चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करना है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, खास तौर पे नॉर्दर्न साइड के बच्चों को। आपके पास ऑप्शंस अब बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह गई हैं। अब काउंटिंग जो है रिवर्स चल रही है, सिर्फ 9 दिन रह गए हैं काउंसलिंग के। 30 तारीख को काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया में ख़त्म हो जाएगी यूजी की। स्टिल यहाँ पर आपके लिए कुछ ऑप्शंस हैं ताकि आप जिनको आप सोच समझ के ग्रैब कर सकते हैं। वो कहाँ पर है उसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप हमें कांटेक्ट करें। ये एक पेड सर्विस है और हमारी टीम आपकी उसमें हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।